नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो प्लीज वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कोई भी स्टेप स्किप ना हो, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए UDICE प्लस पोर्टल पर अभी तक जो भी एक्टिविटी हुई है स्टूडेंट डाटाबेस मॉड्यूल में वो हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट में, और साथ ही साथ नया क्या प्रारंभ हुआ है, किस प्रकार से स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल के प्रत्येक बिंदु को हम देखेंगे कि किसका क्या अर्थ है, कहाँ पर किस प्रकार का या क्या डाटा आएगा, क्या हम सुधार कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम स्कूल लेवल से लॉगिन करेंगे, हमें यहाँ पर आप आ जाएंगे, इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड में बहुत से जो है यहाँ पर ये डाउट है बहुत से लोगों को कि ये यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स की संख्या नहीं आ रही है। तो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने जो है प्रोग्रेशन उस क्लास का फाइनलाइज नहीं किया होगा। आप क्लास वाइज प्रोग्रेशन फाइनलाइज करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको नंबर्स आते जाएंगे, स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट करके उसको फाइनलाइज करते जाइए। अभी देखिए यहाँ पर जो विद्यालय हम देख रहे हैं ये यहाँ पर क्लास, इस क्लास में 0 0 आ रहा है, क्योंकि इस क्लास में किसी स्टूडेंट को जो है, क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लास है इस स्कूल की स्टार्टिंग क्लास है, तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट इंपोर्ट नहीं किया होगा, इस कारण से यहाँ पर जो है ये 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो हमारे क्लियर होना चाहिए। जैसे हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में चलते हैं, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी में 3rd नंबर का ऑप्शन आता है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, इस पे आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप कि यहाँ पर आपने क्लासेस को फाइनलाइज कर दिया। तो जो जो क्लास आप फाइनलाइज करेंगे उस क्लास के उतने उतने स्टूडेंट्स जो है आपको वहां पर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से डैशबोर्ड पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये देखिए आपको जो है यहाँ पर दूसरी चीज जो एक और जो इसमें हुई थी कि आप आपका प्रोग्रेशन फाइनलाइज कर देंगे, उसके बाद में इंपोर्ट मॉड्यूल्स के माध्यम से आप आपके विद्यालय में यदि अन्य विद्यालय से कोई स्टूडेंट आए हैं और जिनकी पूर्व में PN नंबर जिनको अलॉट हो चुका था या पूर्व विद्यालय में उनकी प्रोफाइल दर्ज की गई थी ऑनलाइन लास्ट सेशन में, तो उनको आप इंपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल से आप उनको इंपोर्ट कर पाएंगे। अब तीसरी चीज जो है इसमें यहाँ पर एक और चीज ये थी कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जैसे हम चलते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आप क्लास वाइज प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर जो है गो बटन पर क्लिक करेंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट करेंगे, जो भी करेंगे उसके बाद में आपको उस क्लास के नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम एक क्लास का देख लेते हैं, ये देखिए जो भी क्लास आप ओपन करेंगे ना उस क्लास को यहाँ पर सबसे नीचे फाइनलाइज आता है, तो उस क्लास को आप सारा डाटा स्टूडेंट का उनका जो भी है प्रमोशन स्टेटस आप दर्ज करिए और फाइनलाइज बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि यदि आपको किसी प्रकार का सुधार करना हो किसी स्टूडेंट की, इसमें आपने क्लास को फाइनलाइज कर दिया लेकिन डाटा में सुधार करना है प्रमोशन एक्टिविटी में, तो वो किस प्रकार से होगा। तो ये देखिए हमने एक क्लास ओपन करी जो कि फाइनलाइज है, ये हमको कैसे पता चला? तो देखिए एक तो चीज यहाँ पर डन आ रहा है, दूसरा अपडेट ऑप्शन जो इसमें इनएक्टिवेट है और करेक्शन वाला ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो चुका है। इसके पहले जो हमने क्लास देखी थी वो हमने फाइनलाइज नहीं करी थी, इसलिए वहां पर ये वाले ऑप्शन भी सभी ऑन थे, स्टूडेंट के डाटा प्रोग्रेशन स्टेटस वगैरह ये सब। अपडेट ऑप्शन इनेबल था, करेक्शन ऑप्शन डिसेबल था। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्लास फाइनलाइज हो चुकी है तो अपडेट ऑप्शन जो है आपका डिसेबल हो जाएगा, करेक्शन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आप इस करेक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये स्टूडेंट का डाटा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यदि इसमें किसी भी प्रकार का सुधार करना हो तो ये देखिए आप इसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस भी जो है सिलेक्ट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, पहले आपने जो भी कर रखा हो तो, और ये अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर जो स्टूडेंट के डाटा में करेक्शन कर पाएंगे। दूसरा नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये डाटा फाइनलाइज हो गया। लेकिन तो चलिए हम पुनः डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको प्रोफाइल अपडेट करना है, तो ये यहीं पर आपको ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, एक्शन, ये सभी क्लास के आगे ये देखिए व्यू ओब्लिक मैनेज, व्यू ओब्लिक मैनेज, व्यू ओब्लिक मैनेज है ना। तो इस पे हम क्लिक कर ले जिस क्लास के स्टूडेंट का प्रोफाइल हमको अपडेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ये इस पे क्लिक कर देते हैं, किसी भी एक क्लास को ले लेते हैं, ये व्यू ओब्लिक मैनेज पे क्लिक किया। ठीक है, तो अब देखिए ये स्टूडेंट्स की सूची यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर देखिए फॉर्म स्टेटस से आपको आ रहा है, ये GP बोले तो जनरल प्रोफाइल स्टूडेंट का, EP बोले तो इनरोलमेंट प्रोफाइल और FP बोले तो फैसिलिटी प्रोफाइल अवेलेबल है।
यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सभी में नो आएगा। ये हमने एक स्टूडेंट का यहाँ पर ओपन किया, जनरल प्रोफाइल फॉर्म को हमने अपडेट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन आने लग गया जीपी, और ये डाटा जो है यहाँ पर इंटर स्टेटस में इन प्रोग्रेस आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अपडेट किया है। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट का सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये इस वाले बटन पर क्लिक करने पर आपको सारे स्टूडेंट उस क्लास के ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर सेक्शन अवेलेबल होगा। सेक्शन यदि एक से ज़्यादा यहाँ पर आपके क्लास में होंगे तो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। यदि एक ही सेक्शन है तो बाय डिफॉल्ट एक ही सेक्शन यदि ए रहता है तो यहाँ पर सेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट करने के लिए दूसरा सेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो यदि एक से अधिक अवेलेबल होंगे तो आपको यहाँ होंगे तो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपने U++ पोर्टल पर ऐड कर रखे हैं तो, और अपडेट बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। चलिए हम वापस से बैक कर लेते हैं। तो देखिए, आपको जो भी स्टूडेंट का, हमको सभी स्टूडेंट का ये कार्य करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जैसे स्टूडेंट का यहाँ पर आते हैं, जीपी पर हम क्लिक करेंगे। जीपी पर क्लिक करने पर तो देखिए यहाँ पर जो है हमको स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा, एज पर स्टूडेंट नेम, एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जो आपने पहले फर्स्ट टाइम जब भी स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाया था, जो आपने दर्ज किया था वो यहाँ पर आएगा। आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, ये फील्ड इनएक्टिव है। लेकिन यदि आपका इसमें किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप जिले या विकासखंड स्तर पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए जेंडर जो है आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आप जो है चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट का जो स्टेट कोड है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मदर्स नेम में आप चेंज कर पाएंगे, फादर नेम आप चेंज कर सकते हैं, गार्डियन नेम आपने इंटर कर सकते हैं। आधार आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आधार किन स्टूडेंट का चेंज नहीं होगा, तो आधार उन स्टूडेंट का चेंज नहीं होगा जिनका आधार वेरीफाइड हो चुका है स्टूडेंट का, वो यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और नेम ऑफ स्टूडेंट एज इन आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाइड होने के बाद, मतलब जो आप दर्ज करते हो वो वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यदि नहीं होता तो आप यहाँ पर मे बी आप चेंज कर पाते हैं। उसके बाद में एड्रेस जो आप स्टूडेंट का चेंज कर पाएंगे। बाकी मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल जो यहाँ पर स्टूडेंट का आएगा, जिसमें मदर टंग ऑफ स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाला मदर टंग, स्टूडेंट का मदर टंग क्या है वो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहेगा। और स्टूडेंट का जो भी कैटेगरी रहेगा, सोशल कैटेगरी, वो यहाँ पर आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी सही है। माइनॉरिटी ग्रुप यदि है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे, NA रहने देंगे। इसी प्रकार से वेदर BPL बेनिफिशियरी, यदि स्टूडेंट BPL बेनिफिशियरी है, मतलब BPL का जो है पात्रता रखता है, पात्रता प्राप्त करता है, तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अदरवाइज नो आ जाएगा। इसी प्रकार से वेदर अंत्योदय जो अन्य योजना है बेनिफिशियरी, क्या उसकी पात्रता ले रहे हैं क्या, तो यहाँ पर यस, अदरवाइज नो। इसी प्रकार से EWS डिसएडवांस ग्रुप से बिलोंग करता है तो यस, अदरवाइज नो। वेदर CWSN, यदि CWSN है स्टूडेंट तो यस, अदरवाइज नो। इसी प्रकार से आप यहाँ पर यदि इसको यस सिलेक्ट करेंगे CWSN को, तो यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट होगा 4.1.17 में, अदरवाइज यहाँ पर फील्ड डिसेबल्ड रहेगा ये, यदि नो करेंगे तो। इसी प्रकार से आप यदि यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रतिशत डालना पड़ेगा स्टूडेंट का। इसी प्रकार से वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, तो क्या भारतीय है या नहीं है, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ये डिसेबिलिटी परसेंटेज है यहाँ पर दर्ज करना रहेगा वो। इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर, तो ये आप जो है ऑप्शन अवेलेबल है कि यह जो स्टूडेंट अभी जिसके आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, या ये जो है इस ईयर जैसे आपने इसको इंपोर्ट किया है या आपने ऐड करा है, अभी तक ये जैसे कोई स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल था। आउट ऑफ स्कूल का अर्थ होता है कि बच्चा शाला त्यागी था, किसी भी विद्यालय में दर्ज नहीं था, वह शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ था, किंतु आपके विद्यालय में इस साल या प्रीवियस साल उसको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है, उसे दर्ज किया गया है। तो कहने का अर्थ यही है कि इस साल या इसके प्रीवियस साल में यदि स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल था लेकिन आपने इसको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर आपके यहाँ पर प्रवेश दिया है और स्टूडेंट अध्ययन कर रहा है, तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज पहले से ही चला आ रहा है, स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल होगा ही नहीं, तो यहाँ पर नो रहने देंगे। अधिकांश स्टूडेंट का यहाँ पर नो आएगा, वैसे जो जनरल जो है ईयर बाय ईयर जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम, ठीक है, तो कब यदि आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा कि भाई आपने इसको मेन स्ट्रीम जो है
कब किया, ठीक है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप से संबंधित जानकारी आ जाएगी। यदि यहाँ पर आपके पास में है स्टूडेंट की जानकारी तो आप दर्ज कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन ये रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अपडेट बटन आप रहा है आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अपडेट बटन अभी जनरल प्रोफाइल में अवेलेबल हो चुका है। तो आप इसको जैसे अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है नेक्स्ट पर जाना होगा, नेक्स्ट वाला प्रोफाइल फॉर्म ओपन करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा था वो इनरोलमेंट डिटेल है, मतलब इनरोलमेंट फॉर्म, इनरोलमेंट प्रोफाइल स्टूडेंट का ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमको दर्ज करना होगी जानकारी, लेकिन ये देखिए नोट आपको जो यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है अभी स्क्रीन पर, फिलहाल हम अभी देख रहे हैं, जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय का हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है यूजर कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फॉर्म। हमने अभी देखा अपडेट बटन का आपको ऑप्शन आ रहा, बाहर जो है वो ग्रीन भी हो रहा है स्टूडेंट, ठीक। इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल विल बी अवेलेबल एक्टिवेटेड शॉर्टली, मतलब ये बहुत ही जल्दी आपको ये अपडेट, नीचे इसमें भी अपडेट बटन आपको आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो हो सकता है जब तक आप वीडियो देखिए तब तक यहाँ पर आपको आ जाए। अभी हम फिलहाल जब वीडियो बना रहे हैं आज की स्थिति में, उस समय नीचे इस जो प्रोफाइल है इसमें अभी यहाँ पर इनरोलमेंट और फैसिलिटी प्रोफाइल में अपडेट बटन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जानकारी तो सभी देख लेते, जानकारी तो यही रहेगी, प्रत्येक बिंदु को हम देख लेते फटाफट से। एडमिशन नंबर जो है स्टूडेंट का यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट स्कूल में, तो ये आप ऑप्शन आपको एक्टिवेट रहेगा। एडमिशन डेट आपको आ जाएगा, ये भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा प्रेजेंट स्कूल में। इसी प्रकार से क्लास सेक्शन रोल नंबर ये भी अवेलेबल रहेगा एडिट के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी एडिट के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। लैंग्वेज वन टेकन बाय द स्टूडेंट, जो भी लैंग्वेज स्टूडेंट के द्वारा ली गई वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर हिंदी आ जाएगा, फिर इंग्लिश आ जाएगा, सेकंड में, थर्ड में संसद है तो संसद आ जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस ओपन होगी, आपको जो सही हो आप सिलेक्ट कर ले। एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी, यदि आप आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए डाटा अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रीम वाला ऑप्शन अवेलेबल एक्टिव रहेगा ऑप्शन, आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस है। इसी प्रकार से स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक स्कूलिंग, तो जो भी वहां पर प्रीवियस स्कूल में जो भी स्टेटस रहा हो स्टूडेंट का, आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और ग्रेड ऑब्लिक क्लास स्टडीड इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो लास्ट जैसे भी आप 11th के स्टूडेंट का अपडेट कर रहे हो तो 10th आ जाएगा, यहाँ पर वो जानकारी आ जाएगी इसी प्रकार से। एडमिटेड इन ऑब्लिक इनरोल्ड अंडर, ठीक है, यहाँ पर केवल ये प्राइवेट स्कूल के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन को आप जो ही ध्यान से देख लीजिए, ये केवल प्राइवेट स्कूल के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर हो सकता अभी तो यहाँ पर चूंकि ये फील्ड एक्टिवेट नहीं है, ये फॉर्म जल्दी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो सकता आरटी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए, जो स्टूडेंट इस प्रकार के आरटी जो फ्री एडमिशन हुए हैं उनके लिए आप यस करिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। इन प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट एग्जामिनेशन, वो आ जाएगा प्रीवियस क्लास का। इन प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क्स कितने प्राप्त हुए थे और कितने दिन स्टूडेंट ने स्कूल अटेंड किया था प्रीवियस स्कूल में या प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बटन पर हम, तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। आप हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक ये फॉर्म एक्टिवेट हो चुका हो, तो लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन ये अवेलेबल है, यहाँ पर वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड जो ही टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, तो जिस ईयर में आप डाटा फिल कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर यदि आप प्रोवाइड करते हैं किसी प्रकार की फैसिलिटी स्टूडेंट को तो यस आ जाएगा, अदरवाइज नो। इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है, ऊपर आपको इंग्लिश की जगह यहाँ पर हिंदी में भी आप लैंग्वेज कर सकते हैं, तो आपको इसको समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी यदि आपको हिंदी ज्यादा कन्वीनियंट है। तो देखो छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा बढ़ने वाले वर्ष के लिए, अभी हम 24-25 के लिए बात करें तो 24-25 में यदि सुविधाएं आप दे रहे हैं तो यहाँ पर यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। यस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी ये फील्ड एक्टिवेट ओपन हो जाएगी।
कि यदि 4.3.1 हाँ है तो निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। जैसे आप फ्री टेक्स्ट बुक दे रहे हैं या फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं, जनरली सरकारी स्कूल में इस प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल होती है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक में भी ये रेडियो बटन है, यहाँ पर यस हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्री यूनिफॉर्म में भी यस हो जाएगा। और भी यदि कोई इस प्रकार की सुविधा स्टूडेंट को मिल रही है तो उनमें रेडियो बटन आप सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है। और यदि इनमें कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं लेकिन मिल रही है तो अदर पर आप टिक कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अवेलेबल हो रही है, तो यदि कर रहे हैं आप तो हाँ पर टिक करेंगे। हाँ पर टिक करेंगे तो नीचे की ये जैसे ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएगी, ब्रेल किताब की, ठीक है। इसी प्रकार से और भी जानकारी है, तो जो जो जानकारी अवेलेबल आप सुविधा दे रहे हैं उन पे रेडियो बटन पर टिक कर दें। क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच की गई है, तो यदि इस प्रकार की कोई की गई तो हाँ, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। ऊपर हाँ सिलेक्ट करेंगे तो नीचे का यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट होंगे। क्या और इस प्रकार की जो जांच की गई है उनसे संबंधित जानकारी है, आप हाँ नहीं इसमें जानकारी जो भी है सही दर्ज कर लें। इसी प्रकार से यहाँ पर और जानकारी आएगी, क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली मतलब बच्चा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस प्रकार का कुछ है, तो यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे। क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, ओलंपियाड में शामिल हुआ है, यदि यस है तो हाँ आ जाएगा, अदरवाइज नो। क्या बच्चा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स में भाग लेता है, तो जो भी ऑप्शन सही है आप सिलेक्ट कर लें हाँ नहीं में। क्या इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है, तो यहाँ पर कौन सी चीजों के लिए बात की जा रही है यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको पढ़ लें, सही जानकारी दर्ज कर लें। छात्र की लंबाई सेंटीमीटर में, छात्र का वजन केजी में यहाँ पर दर्ज करना है। छात्र के निवास से स्कूल की अनुमानित दूरी आपको यहाँ पर किलोमीटर में या जो भी अवेलेबल होगी आप दर्ज कर लें, सिलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन में से। माता पिता ओब्लिक कानूनी अभिभावक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो ये इस प्रकार से ये फैसिलिटी प्रोफाइल आपकी दर्ज हो जाएगी। यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी फॉर्म था। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट बटन पर जा, जो भी आपने तीनों फॉर्म आगे के दर्ज किए हैं उनसे, तो ये पूरा आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की समरी प्रदर्शित हो जाएगी। आप यहाँ पे एक बार चेक कर ले जो भी जानकारी है सही है या नहीं है, तो आपको एक प्रीव्यू यहाँ पर हो जाएगा जो भी आपने जानकारी दर्ज करी है। तो ये इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आप प्रोफाइल अपडेट पर कर पाएंगे, किस चीज का क्या हो, कौन से ऑप्शन में आपको क्या जानकारी दर्ज करनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने अभी जनरल प्रोफाइल का, चूंकि हमको अपडेट का बटन आ रहा था, हमने अपडेट बटन पर क्लिक किया इसलिए यहाँ पर ग्रीन हो गया। बाकी अभी इनमें अपडेट बटन अभी आना है, और जो इसमें फॉर्म पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे तो आप इनको भी अपडेट करेंगे, तो ये भी इस प्रकार से ग्रीन हो जाएंगे। और फाइनली आपको फैसिलिटी वाले पार्ट में सेव का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको भी सेव कर देंगे, तो तीनों बटन जो है ये ग्रीन हो जाएंगे, तो आपकी उस स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है दर्ज हो चुकी है। इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट का आपको करना रहेगा प्रोफाइल दर्ज। ये एक और चीज ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, जहाँ पर ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके आगे ये राइट चेक है, और ये देखिए इस स्टूडेंट के आगे भी राइट चेक है, ये इस प्रकार का ग्रीन कलर का, मतलब इसका क्या है कि जिन स्टूडेंट के आगे भी इस प्रकार का राइट चेक आएगा तो वह सभी स्टूडेंट जो है आधार उनका वेरीफाइड है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के आगे इस प्रकार का राइट चेक नहीं आएगा उनका आधार वेरीफाइड नहीं है, इसका अर्थ, ठीक है। तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा, कमेंट करेगा वीडियो कैसा लगा। यदि किसी जानकारी में आपको डाउट है या कोई जानकारी आपको लगता है हमने गलत बताई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि उसमें क्या जानकारी सही है। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।